आनंद दुबे, एक तो 11 साल बेमिसाल या फिर जुमले बेमिसाल, एक तो पहले इस पर आपका टेक बताइए, पहले यहीं से शुरू करिए। 11 साल हो गए और आपके लिए मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि शुरू में तो आप उनके साथ ही थे, एनडीए में थे। ये सेकंड हाफ थोड़ा सा आप उधर चले गए। मानक भाई नमस्ते। हाँ बोलिए। मानक भाई नमस्ते। आपका सवाल ही जादू वाला सवाल है। हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे 11 साल बेमिसाल है। हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे 11 साल जो हैं वो बदहाल हैं या जुमलेबाजी वाले हैं। देखिए, एक योग्य विद्यार्थी जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज होता है तो उससे उम्मीद भी बहुत ज़्यादा होती है। उम्मीद होती है कि बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन दो चीजें हैं, एकदम अच्छा ही नहीं हुआ, एकदम बुरा ही नहीं हुआ। अगर इसका विश्लेषण करें मानक भाई तो देखिए, 370 धारा हटाया, 3 ट्रिपल तलाक को हटाया, राम मंदिर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, सीएए लाया, बहुत सारी चीजें लाई भी हैं और बहुत सारी चीजें नहीं कर पाए। जैसे 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाए, 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे जो विदेशों में काला धन छुपा है वो नहीं हो पाया, किसानों की आय दुगनी तिगुनी चौगुनी होगी, नहीं हो पाया, महंगाई बहुत हो गई, अब की बार मोदी सरकार बहुत हो गई, महंगाई की मार। तो 50-50 वाला मामला है मानक। अच्छा, मैं 10 में से 5 नंबर देंगे आप 11 साल के, हम 10 में से 5 नंबर। नहीं, मैं मानक भाई मैं क्या कह रहा हूं, एक जनता होने के नाते हम अपनी सरकार से उम्मीद करेंगे कि हमारी सरकार अच्छा परफॉर्मेंस दे, हमारी सरकार दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, हमारे रुपए और डॉलर के बीच में ज्यादा खाई ना हो। एक जनता होने के नाते, एक नेता होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारी सोच है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर केवल और केवल जो पिछले 3-4-5 वर्षों में जुमलेबाजी की बरसात हुई है, उस बरसात की बाढ़ में अगर हम लोग बह जाएं और धरातल पर कुछ दिखाई न दे मानक भाई, तो यह भी सवाल उठता है कि एक विपक्ष होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और मैं तो कहूंगा आप बहुत अच्छे बेहतरीन पत्रकार हैं, पत्रकार होने के नाते आपका हमारा धर्म है सरकार से सवाल पूछना, सरकार से ये पूछना कि भैया 2-4 साल 6 साल ठीक था, अब आपको 11 साल हो गए, अब बताइए अपना रिपोर्ट कार्ड में हम इस समय कहां खड़े हैं। जब तक शिवसेना एनडीए में थी तब तक सब बढ़िया था, लेकिन आप जैसे ही बाहर निकल गए तब जुमले हो गए। खैर नहीं, मैं मुझे पता था आप ऐसे ही बोलेंगे, उस डिबेट में मैं नहीं जा रहा हूं। रुकिए ना, एक मिनट, मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूं, मैं आगे की बात करना चाहता हूं। हम तो सुन रहे हैं एनसीपी के दोनों गुट एकजुट होने वाले हैं, एनडीए में आने वाले हैं। क्या शिवसेना का भी, उद्धव ठाकरे गुट का भी कुछ इसी तरह का प्लान है क्या? देखिए मानक भाई, आप ऐसे सवाल इस छोटे कार्यकर्ता से क्यों पूछते हैं? ये मेरा अधिकार है कि टीवी पर बैठ के मैं बताऊं कि हम दोनों एक होने वाले हैं या नहीं एक होने वाले हैं? ये तो वरिष्ठों का अधिकार है। लेकिन मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं और जीवन भर कहूंगा, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। राजनीति में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कोई परमानेंट शत्रु नहीं है, कोई परमानेंट मित्र नहीं है। हमें सेवा करनी है, सेवा का अवसर जैसे जैसे मिलता जाएगा हम काम करते जाएंगे। आज हम अपने सरकार के साथ इस संकट की घड़ी में खड़े हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाएगा? आज हम खड़े हैं। ठीक है, तो फिर बताइए मुझे, ऑपरेशन सिंदूर को 10 में से कितने नंबर? ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को 10 में से कितने नंबर बोलिए? 10 में से 10 नंबर। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को 10 में से 10 नंबर। क्यों? यह ऑपरेशन मेरे भारतीय सेना का था। यह ऑपरेशन मेरे भारतीय सेना, अब चूंकि भारत सरकार में सेना है तो यह सरकार का भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। सेना ने जिस जाबाजी से लड़ाई लड़ी, बहुत जिस जाबाजी से कांग्रेस पार्टी तो अलग बात दुनिया के सामने हमारा कांग्रेस पार्टी कह रही है हमारा आर्मी को पूरे नंबर, सेना को पूरे नंबर, सरकार को 0 नंबर। ये कांग्रेस कह रही है। हाँ, पूछ लीजिए नहीं तो अभी। नहीं, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से सरकार के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने खुला समर्थन दिया हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने 1-2 सवाल पूछा है जिसपे सरकार अभी तक बैकफुट पे घिरी हुई है। संसद का सत्र क्यों नहीं चला रहे हैं? कोई जवाब नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का बार-बार अपमान क्यों कर रहे हैं? जवाब नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक सेकंड अतुल भाई, इसके बाद आता हूं। मैं गिन्नी चौधरी, क्योंकि